तपुषां प्रणायकः समग्रधीरोग्रकुलाम्बरांशुमान् मया सदा पार्श्वजिनः प्रणम्यते विलीनमिथ्यापथदृष्टिविभ्रमः। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य परम सागर जी महाराज की, चंदन सागर जी महाराज की जय, संघ की जय। जब से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है, तब से यह बड़ा गांव क्षेत्र का नाम भी बराबर सुनने में आ रहा था। नाम तो बड़ा गांव है, ऐसा सोच रहा था कि कोई गांव है छोटा सा, उसमें मंदिर बने हैं, त्रिलोक तीर्थ बना हुआ है, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर भी बना हुआ है, इतना ही सुनने में आ रहा था। कहते हैं कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं करो तब तक भगवान की वास्तविक सत्ता का और भगवान के वैभव का कुछ भी हमें ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे सामान्य प्राणी भगवान के बारे में, अरिहंत देव के बारे में विचार करता रहता है, लेकिन जब तक उनके समौशरण में नहीं पहुंचता, जब तक उनकी दिव्य आभा से आप्लावित नहीं होता, जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं करता, तब तक वो अपने मन से ही कुछ का कुछ सोचा करता है। मैं भी जब तक ये बड़ा गांव नहीं आया, यहाँ जिन मंदिर में नहीं आया, पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन नहीं किया, तब तक ऐसे ही सोचा करता था कहीं छोटा सा मंदिर होगा, भगवान पार्श्वनाथ वहां के मूल नायक होंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी, जब कभी समय निकलेगा, भगवान बुलाएंगे, हम चले आएंगे, दर्शन कर लेंगे। लेकिन यहां आकर के देखा, इतने गगनचुंबी 3-3 शिखर बने हैं, 4-4 शिखर बने हैं, बड़ा भारी मंदिर बना है, भगवान का समवसरण गंधकुटी पे अत्यंत मनोहर, अत्यंत प्यारा, चारों दिशा बड़ा अच्छा रमणीक ये दृश्य देख करके आनंदित हुआ मन। और यह गांव जैसा सुनने में आ रहा था, वैसा गांव जैसा तो लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है ऐसे किसी बहुत अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर आ गए हैं। और यहां पर इतना पाषाण का ये सामने से मंदिर का द्वार, ये गेटअप सुंदर जो दिखाई दे रहा है, ये देख करके तो यहाँ गांव कहना बहुत छोटा सा लगता है। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था कि मैं सोच तो कुछ रहा था और यहाँ आके भगवान के दर्शन किए तो कुछ अलग ही दिखाई दिया। ऐसा यह जो भगवान का तीर्थ है, यहाँ पर और भी प्राचीन प्रतिमाएं, विमलनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की देखी, अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं हैं। ये सब हमें इस बात का परिचय देती हैं कि जैन संस्कृति बहुत प्राचीन है और बहुत समृद्ध है। जो भी हमें ये प्रतिमाएं मिलती हैं, इनके हम सुरक्षा करके, जो हम इन्हें अपनी आराधना के लिए बड़े बड़े जिनालयों में विराजमान करके वैभव के साथ में हम भगवान की आराधना करते हैं, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वर्तमान में अरिहंत केवली का, अरिहंत देव का हमें साक्षात दर्शन नहीं होता, उनकी प्रतिरूप, उनकी प्रतिबिंबों की भी अगर हम वंदना करते हैं, स्तुतियां करते हैं, तो आचार्य पूज्यपाद महाराज भी भक्ति, चैत्य भक्ति में कहते हैं कि भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति करने से सभी प्रकार के आश्रव रुक जाते हैं। क्या कहा? सर्व आश्रव निरोधनी, जो भगवान की स्तुति है वो कैसी है? सभी प्रकार के आश्रवों को रोक देने वाली है। अब आप सोचें कि जितना भी हमारे मन में पाप का आश्रव होता है, मिथ्यात्व का आश्रव होता है, जितना भी असंयम भाव हमारे मन में चला करता है, जैसे ही हम भगवान के दर्शन करते हैं, हमारे भगवान के स्तुति करने से, उनके दर्शन करने से हमारे अंदर सब वो आश्रव रुक जाता है, संवर होने लग जाता है। और इस तरह से जब ये जिन बिंब, जिन प्रतिमाएं हमारे हित में काम आती हैं, तो इसी से हमारी आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा का हित होता है। हम बड़ौत से चले थे
और बड़ौत से चल करके लोगों ने कहा महाराज इस रास्ते से चलो, उस रास्ते से चलो, इस रास्ते से चलो, 3-3 रास्ते मुझे दिखाए गए। समझ आ रहा है? लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था। जब बड़ौत आया था जब तो यही सोचा था कि वहां से 19 तारीख को निकलूंगा, 20 में कहीं स्टे करूंगा, तब 21 को पहुंचूंगा। समझ आ रहा है? लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने कुछ इस तरीके का हमें खींचा कि हम 19 को चले और 20 की सुबह यहां पर आ गए। समझ आ रहा है? नहर का रास्ता सबके लिए बड़ा अलग सा था, चाहे बड़ौत के लोग हों, चाहे बड़े गांव के लोग हों, चाहे यहाँ के क्या नाम है सुभाष है ना, सभी लोग रोक रहे थे महाराज अच्छे रास्ते से चलो, दूसरे रास्ते से चलो, ये रास्ता जो है बड़ा लंबा भी है, खराब भी है। देखो भाई, मैंने कहा लंबा भी हो तो भी चलेगा, खराब भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर हमें भगवान के पास जल्दी पहुंचना है तो कोई भी रास्ता लंबा नहीं और कोई भी रास्ता खराब नहीं। यह भाव रख करके ही चला और बड़े आनंद के साथ में वो यात्रा पूरी हो गई। और इस तरह से जब यहां पर ये मंदिर देखे, ये जिनालय देखे, तो अपने आप में ये लगता है कि जो श्रावक हैं इन जिनालयों की जो रक्षा करते हैं या देखभाल करते हैं, जिस तरह से भी यहाँ के मंत्री कमेटियां जो काम करती हैं, ये सब एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और इस उत्तरदायित्व को इसी तरीके की जिम्मेदारी के साथ में संभालना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी धरोहर है। और इस धरोहर को हम चाहे कितना भी गांव में रखें या कहीं रखें, ये सर्वत्र जो है हमें तरह तरह के जो जिनबिंब मिलते हैं, इनके तीर्थ के रूप में जब हम इनके दर्शन करते हैं तो इससे भी दर्शन विशुद्धि होती है। और ये दर्शन विशुद्धि हमारे सम्यक दर्शन को बढ़ाने में कारण होती है। इस तरह से हमें अभी तक इस बड़े गांव के पार्श्वनाथ भगवान के जनगर चतुर्मास हुआ तब भी चर्चा थी, अभी चलना है, अभी चलना है। मैं भी सोच ही रहा था बस हाँ इसके बाद यही जाऊंगा, लेकिन करते करते कितना लंबा पहुंच गया, रुड़की तक चला गया और फिर भी यहां पर आ गया। तो आज मैं बड़ा अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि भगवान के दर्शन करने से जो अंतरंग में आह्लाद उत्पन्न होता है, यही हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण होता है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के अभी दर्शन किए हैं। भावना करता हूं जैसे यहां के लोग भावना कर रहे हैं, महाराज और रुको और समय दो। अब जब एक बार हमने भगवान को देख लिया है, एक बार हमने भगवान का दर्शन कर लिया है, तो भगवान तो हमारे हृदय में बस गए। अब हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं कब यहां आ जाऊंगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप सबने भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए, आप अपने मन में बैठ करके यहां से भगवान के दर्शन करो तो देखो आपके लिए एक अलग तरीके की ऊर्जा महसूस होगी। सीधे बैठो 2 मिनट के लिए, मैं आपको आरंभ ध्यान कराता हूं, भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन कराता हूं, है ना। ये ऐसे दर्शन करना सीखो कि अगर हमें भगवान सामने नहीं भी हैं तो भी हम भगवान का दर्शन कर सकें। सीधे बैठ करके 3 बार पहले ओम हरम नमः का स्मरण करते हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। आंखें बंद रखेंगे, अपनी पूरी अंतश्चेतना को पूरे शरीर में फैला हुआ महसूस करेंगे। अपना ध्यान अपने हृदय के पास लाएंगे और हृदय में मन की आंखों से जो भगवान पार्श्वनाथ के हमारे हृदय में ही भगवान प्रतिबिंबित हो रहे हैं, हमारे हृदय की वेदी पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, हम उनको अपने हृदय की वेदी पर विराजमान करके अत्यंत आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। भगवान के चरणों में बार बार नमस्कार करते हुए, नमोस्तु करते हुए उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं। भगवान के चरणों का ध्यान करते करते हम भगवान को अपने मन से बार बार स्पर्श कर रहे हैं।
जैसा अनंत ज्ञान अनंत सुख पार्श्वनाथ भगवान की चेतना में स्थित है, वैसा ही हमारी चेतना में वह अनंत ज्ञान अनंत सुख का स्रोत छिपा हुआ है। पूरी चेतना अनंत ज्ञान की इच्छा से, अनंत ज्ञान की भावना से अपने आप को पूरी चेतना अनुभूत कर रही है। मेरे अंदर भी अनंत ज्ञान अनंत सुख है। जिन दर्शन से निज दर्शन, निज भगवान आत्मा का दर्शन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद रख करके एक प्रार्थना करेंगे। ऋणमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। योग न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। ऋणमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हथेलियां घिसकर आंखों पर रखकर ओम अरहम परम शांति शांति। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए सभी खड़े होने थे। सूजे लो कालो सोबाणी मस्तक नमो सदा देते दो। हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। महाराज जी, हमारी पूर्ण कमेटी का निवेदन ये है कि अष्टमी का पर्व आप यहाँ मनावें। हमारी सभी महिलाएं और पुरुष और कमेटी हम निवेदन करते हैं कि चतुर्मास बड़ा गांव क्षेत्र पर करें, जिससे रोहिणी का पंचकरण करवाने के बाद आप सीधे बड़ा गांव सारा क्षेत्र के लिए हमारी तरक्की भी रुकी हुई है थोड़ी सी, वो आपके कर कमलों द्वारा ये तरक्की थोड़ी सी हमारी आगे चल पड़ेगी। मेरा यही निवेदन है आपसे। ठीक है, भगवान पार्श्वनाथ आपकी भावना जल्दी पूर्ण करे। जय जय गुरुदेव। देखिए नमोस्तु करेंगे, क्रम क्रम से आएंगे सभी गुरु जी के चरणों में, या वहीं से नमोस्तु कर लें।